नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़। मैं हूं सागर रफीक। इस वक्त हम कलारूस के अंदर आ चुके हैं, जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। कोई कैंडिडेट जो है पॉलिटिकल लेवल से आ चुके हैं, पार्टी लेवल से बहसती हम ये बताएंगे आपको कि वो पार्टी की हैसियत से आए हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी आए हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो आज जो शख्सियत हमारे बीच है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इनसे कि इनका मंशूर क्या है, इलेक्शन आने में इनका क्या रोल है। सबसे पहले आपका जेके स्टेट न्यूज़ में खैर मकदम है मुस्तफा राही साहब। आप हमें ये बताइए कि जो आज आप इलेक्शन लड़ रहे हो, किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहली बात तो शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे हमारे पास पहुँचे और आपने ये कोशिश की कि आप हमारे दिल के वो ख्यालात सुने और हमारे आवाम तक पहुँचाएं। तो जब आपने मुझसे वो सवाल किया कि इलेक्शन लड़ने का, तो आपको पता है कि आप पहले से भी शायद थोड़े बहुत मुझे जानते हैं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जब मैंने यहाँ के कलारूस और मचल के इस पिछड़े हुए इलाके की हालात देखी, तो मैंने ये फैसला किया। आपने 4-6 अच्छे लोगों ने मुझे ये चीज़ फैसला दिया कि आपको इलेक्शन में आना है, तो मैं इलेक्शन में। तो आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है, इस वक्त जो इलेक्शन, आपको लग रहा है कि आप भारी बहुमत से जीत हासिल कर पाओगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि आपको पता है आजकल जो आप जितनी आजकल कोई अलायंस है या और जो भी पार्टियां हैं, इन्होंने तो आज तक बहुत काम किया है। किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे वोट लिए हैं और काम नहीं किया है, मीन्स कि यहाँ से लड़ के जीत के यहाँ से चले गए हैं। तो लेकिन आज हमारी कलारूस और मचल की आवाम इनसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। तो मैंने इस तरीके से फैसला किया कि मैं आज़ाद लड़ूंगा। इस आवाम को पता है ये कि कुछ ये नया करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनको हम वो चैलेंज देंगे कि नहीं, देखो हम भारी एक हो गया जीतना, एक अच्छे तरीके से भारी तादाद में हम जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी टक्कर जो इस वक्त गुपकार अलायंस है। सर आप मेरी बात सुनिए, गुपकार अलायंस जो है तो उसमें जितनी भी पार्टियां हैं ये इकट्ठी हुई हैं। ये इससे पहले भी ये पार्टियां इधर ही थी ना, पिछले 70 साल से ये लोग जहाँ से हम वोट देके इनको इन्होंने आज तक क्या किया? आज इनकी अलायंस बनने से तो थोड़ी ना लोग बदल जाएंगे। लोगों ने पता है हमें क्या करना है, लोग समझदार हो। राही साहब मान लेते हैं कि गुपकार अलायंस के साथ साथ उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, मान लेते हैं। तो आप इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या कर पाओगे? देखिए क्या है कि मैं एक आम वोटर हूँ, आज तक एक आम वोटर रह चुका हूँ। तो मैं कुछ ज़रूर मुझे पता है कि आम गरीब जो एक वोटर होता है उसके हालात क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आप खुद ही देखोगे कि जब मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो आपको ये चीज़ लगनी चाहिए कि कलारूस में कुछ नई हवा फैली है, कुछ नया सिस्टम आया। ये मैं अपने आवाम से जितने भी हमारे कलारूस के या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, तो वो इलेक्शन की जीतने के बाद विद इन डेज आपके सामने आ जाएगा कुछ नया स्टार्ट होता है या नहीं। मान लेते आपने इलेक्शन जीत लिया, आपने भारी बहुमत से इलेक्शन दर्ज कर लिया, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इलेक्शन जीतने के बाद आप सरकार से क्या मांग करोगे? देखिए पहली बात तो ये जो आज तक हमारे लीडर बने हैं, तो सरकार के पास बहुत सारा कुछ था, बट जब इन लोगों को पता ही नहीं था कि हमने किस तरीके से लेना है, क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं वैसे कोई अनपढ़ आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सारी स्कीमें पता है। तो जब कल मैं जीत जाता हूँ, गवर्नमेंट हिस्सा हमारा है, गवर्नमेंट के पास हमारा हक है, तो मुझे उनसे मैं छीन के अपनी आवाम को ला के दूंगा। मुझे पता है कि हमारे कलारूस में कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी। ये लोग भी हमें ये वादे देते रहे, लेकिन ये तब तक ही देते रहे जब तक यहाँ से जीत के चले गए। उसके बाद जब ये, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे अलायंस की बात करते हैं, मैं तो इनको क्लियर बात कहूँ, ये तो गुलाम होते हैं, इनके शिकंजे में बंद। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैंने आज़ाद फैसला किया है। जब मैं कल जीतता हूँ तो मैं अपने आवाम का हक क्यों नहीं गवर्नमेंट से ले सकता? मैं इनसे छीन के लूँगा अपने कलारूस का हिस्सा, मैं तो छीन के ले सकता हूँ। शुक्रिया। ये थे मुस्तफा राही साहब, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने इलेक्शन में उतरने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया है। लेकिन इस बीच एक बात यहाँ पे साफ वाज़ह हो रही है कि मरकजी सरकार या जो भी सरकार आई, लोगों के साथ जो है झूठे वादे किए, तभी तो ये लोग इलेक्शन में आ चुके हैं। फिलहाल इन्होंने यही कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद ये सरकार से बहुत सारी डिमांडें करेंगे। अब बने रहें जेके स्टेट न्यूज़ के लिए। कलारूस कुपवाड़ा से मैं सागर रफीक, कैमरा पर्सन बाट मुजफ्फर। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.